कि अब हमने एक और एग्ज़ाम्पल के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। पहले एग्ज़ाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक्स वाई प्लेन है। चलो जी, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अब आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में कहते हैं पहले इस तरह करते हैं, सर्कल लेते हैं। ये आपकी सर्कल हो गई। क्यों सर्कल लिया? क्योंकि ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आगे कहते हैं कि इस सर्कल में अपर हाफ सर्कल ले लो। कौन सी सर्कल ले लो? अपर हाफ सर्कल। ये अपर हाफ सर्कल ये हो गई, ये हमारा अपर हाफ सर्कल है। लेकिन अगर आप देखें इधर, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। एक पॉइंट इधर है, ये इसका लोअर लिमिट है और ये इसका क्या है, अपर लिमिट है। लेकिन इधर तो हमें पता होता है कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब ये इस तरह जाता है, अगर आपको देखें तो मैक्सिमम एंगल इधर तक क्या आ जाती है, पाई। यानी हमने ज़ीरो से लेकर टी की वैल्यू कहाँ तक रखनी है, पाई। यानी हमारा अपर लिमिट, लोअर लिमिट ये होगा, अपर लिमिट ये होगा। अच्छा, हमने लिमिट फाइंड कर दी, ठीक हो गया। अब क्या फाइंड करेंगे, अब कुछ और चीज़ें फाइंड करेंगे। अब आप देखते जाइए, अब हमने कुछ और चीज़ें फाइंड करें। तो इंटीग्रल सी 2 + x² है, साथ में ds है। हमें तो ये अंदाज़ा हो गया कि लिमिट ये c जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक है। तो 2 + x² लिखोगे, साथ में ds होता है। टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था कि ds इक्वल होता है dx/dt ऊपर का होल स्क्वायर प्लस dy/dt ऊपर का होल स्क्वायर अंडर द रूट होता है, साथ में क्या होता है, dt होता है। अच्छा, यहाँ तक ओके। अब आपको बात हो रही है सर्कल की। किसकी बात हो रही है? सर्कल की। क्लास सेकेंड ईयर में, आई थिंक सो, क्लास सेकेंड ईयर अगर आप देखें पैराबोला वगैरह चैप्टर, तो हमें पता है कि सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म होती हैं जब यूनिट सर्कल हो। क्योंकि यूनिट सर्कल क्यों कहा? क्योंकि इधर क्या है, 1 है। तो इधर x जो होता है वो cos थीटा की इक्वल होता है, y इक्वल टू किसकी इक्वल होता है, sin थीटा। दोबारा रिपीट करो, क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर पैराबोला वगैरह को देखें, उसमें आती है सर्कल, और सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म होती है जब यूनिट सर्कल हो। यूनिट सर्कल यहाँ पे क्या है, 1। तो x इक्वल होता है cos थीटा के, y इक्वल होता है sin थीटा के। अच्छा, ये ओके हो गया। अभी हमें इसकी डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए cos थीटा की विद रिस्पेक्ट टू t क्या डेरिवेटिव आएगी, -sin t। इसकी विद रिस्पेक्ट टू t लोगे तो dy/dt आ जाएगा cos t। अब इस फार्मूले में आपने पुटिंग करनी है, तो ds इक्वल टू -sin t ऊपर का होल स्क्वायर प्लस cos t ऊपर का होल स्क्वायर अंडर द रूट होगा, साथ में dt होगा। तो d इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर आएगा, ये cos स्क्वायर आएगा, इसको 1 बोलते हैं क्योंकि ये फार्मूला तो हमने पढ़ा है। तो d इसकी रिज़ल्ट किसकी इक्वल आएगा, dt की। ये नोट कर ले। अब देखें, अब ये अंदर वाली चीज़ नहीं है, ये ऊपर हमने बताया था कि इसको f(x, y) कहोगे। इसको क्या कहोगे, f(x, y)। तो f(x, y) की वैल्यू अगर आपको 2 + x² है, तो x की जगह तो cos थीटा पुट होगी, y की जगह sin थीटा पुट होगी, 2 प्लस इधर cos थीटा पुट होगी तो cos² RT आएगा, y की जगह क्या पुट होगी, sin t पुट होगी। ठीक हो गया। अब आपने ये सारे के सारे आपने पुट करना है कहाँ पे, ये सारे के सारे, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँ तो इसमें पुटिंग करनी है आपने। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इंटीग्रल लिखा हुआ है c 2 + x² लिखा हुआ है, साथ में ds है। अब देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई है। 2 + x की जगह, यानी इसकी जगह तो क्या आया है, cos², ये होल dt है, ठीक है। 2 + cos² t sin t, ठीक हो गया। d इसकी जगह क्या है, dt है। अब इसका अलग ले इंटीग्रल, इसका अलग इंटीग्रल, 0 to पाई 2 dt होगा प्लस 0 to पाई cos² t होगा
साइन टी होगा टी टी होगा। अब देखिए इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल, इससे 2t आएगा, लिमिट 0 टू पाई आ जाएगा। देखिए ये कास है, कास की डेरिवेटिव आगे है तो इंटीग्रल का रूल अप्लाई होगा, कास क्यूब टी नीचे भी 3 0 टू पाई। पहले अपर लिमिट 2 इंटू पाई माइनस 0, फिर लोअर लिमिट 1/3 को छोड़ दोगे, कास पाई ऊपर क्यूब माइनस कास 0 ऊपर क्यूब। ये मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की है, वो तो ऑलरेडी आपको पता होगा। तो अब रिज़ल्ट देखें तो इससे आ जाएगा 2 पाई, फिर आ जाएगा 1/3 कास, ये -1 का क्यूब होता है, कास 0 1 का क्यूब होता है, तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस 1/3, इससे -2 आएगा तो इससे आ जाएगा 2 पाई माइनस 2/3। आई थिंक यहाँ तक है, अगर यहाँ तक नहीं है तो आगे भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं 2 पाई। लेकिन इधर हमने एक गलती की है, कहाँ पे, लो सॉरी कास की डेरिवेटिव तो माइनस साइन होती है, कास की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन होती है। एक माइनस भी हमने क्या करना था, मल्टीप्लाइड और करना था, तो इधर माइनस आएगा, तो इधर एक क्या आएगा, माइनस आएगा, इधर एक माइनस आएगा, इधर एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। अब आई थिंक आंसर बिल्कुल ठीक है, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये आपका आंसर है रिक्वायर्ड। अब लास्ट पे एक नोट है, वो मैं आपको दिखाता। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल कुछ इस तरह से है, f(x, y) लिखा हुआ है, आगे एग्जांपल में ये यूज़ करेंगे। लेकिन ये c1 जो है वो किसके बराबर है, ये रिमार्क की सूरत में मैं पेश कर रहा हूँ। c1 जो है वो इक्वल है c1। अब देखिए ये रिमार्क आपके सामने है, जब इस तरह c1 c2 वगैरह हो तो हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीट होगी।